लोग हमेशा कहते हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, यू नो, एक्टर का बेटा एक्टर, अनफेयर। आहान एक्टर के तौर पे आया, ना कि स्टार बनने के लिए। बॉलीवुड की दुनिया ऐसी है जहां हर फिल्म एक सपना बुनती है, जज्बातों की गहराई छूती है और कभी-कभी इतिहास रच देती है। यहाँ सितारे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चमकते, बल्कि लाखों दिलों में बस जाते हैं। 2026 की शुरुआत में रिलीज हुई बॉर्डर 2 ऐसी ही एक मिसाल है, जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रही है, बल्कि सुनील शेट्टी और उनके बेटे आहान शेट्टी के जीवन में एक नया अध्याय भी जोड़ रही है। ये फिल्म 1997 की क्लासिक बॉर्डर का स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह का यादगार किरदार निभाया था, और अब लगभग 29 साल बाद उनके बेटे आहान शेट्टी इस फ्रेंचाइजी में कदम रखकर पिता की विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई, ठीक गणतंत्र दिवस वीकेंड पर, और इसने दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ा दी। संदेश से आते हैं जैसे आइकॉनिक गाने की रीमिक्स, 1971 के इंडो पाक वॉर की सच्ची घटनाओं से प्रेरित, और सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी जैसी स्टार कास्ट ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। लेकिन इस फिल्म की असली ताकत सिर्फ एक्शन या देशभक्ति में नहीं, बल्कि फैमिली इमोशंस, नेपोटिज्म की बहस और करियर के उतार चढ़ाव में छिपी है। आइए इसकी पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है और आंखों में आंसू ला देती है। It's his second film, दूसरी फिल्म है। इतनी बड़ी फिल्म मिलना। सुनील शेट्टी, जिन्हें बॉलीवुड में प्यार से अन्ना कहा जाता है, हमेशा से ही मजबूत, ईमानदार और भावुक पिता के रूप में जाने जाते हैं। बॉर्डर 2 के प्रमोशन के दौरान उनकी भावुकता ने हर किसी का दिल जीत लिया। कई इंटरव्यूज और इवेंट्स में वे आंसू छिपाते नजर आए। एक प्रमोशनल इवेंट में जब आहान ने पिता की क्लासिक मां शक्ति सीन को रिक्रिएट किया, तो सुनील खुद को संभाल नहीं पाए। वे कहते हैं, ये मेरे लिए सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि जीवन का सर्कल पूरा होने जैसा है। मैंने उस यूनिफॉर्म में देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, और अब मेरा बेटा उसी यूनिफॉर्म में स्क्रीन पर है। आहान की डेब्यू फिल्म तड़प बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उसके बाद 4 साल तक आहान को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। इस दौरान सुनील ने खुलासा किया कि इंडस्ट्री में कुछ लोग उन्हें जानबूझकर साइडलाइन कर रहे थे। लेकिन सुनील ने हार नहीं मानी। सुनील ने यह भी माना कि नेपोटिज्म से दरवाजे खुलते हैं, लेकिन सफलता टैलेंट और मेहनत पर टिकी होती है। उन्होंने आहान को ट्रेनिंग दी, फिटनेस पर फोकस कराया, उनकी एक्टिंग स्किल्स को शार्प किया और खुद इंडस्ट्री में उनके लिए दरवाजे खटखटाए। सुनील ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने आहान को बॉर्डर 2 में शामिल होने की सलाह दी। मैं जानता था कि ये फिल्म हिट होगी। मैंने कहा, इसे दोनों हाथों से पकड़ो और मत छोड़ो। कुल मिलाकर सुनील आहान के मेंटोर, प्रोटेक्टर और मोटिवेटर हैं, जो उनके करियर को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रमोशन इवेंट में रोते हुए सुनील बोले, मेरा बेटा बहुत कुछ सह चुका है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बॉर्डर 2 ने सब बदल दिया। आहान ने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है इस फिल्म के लिए। बहुत सारी चीजें उसके हाथ से निकल गई ईगोस के चक्कर में। ये पल न सिर्फ पिता पुत्र के बंधन को दिखाता है, बल्कि बताता है कि बॉलीवुड में सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कितने आंसू और कितना सपोर्ट छिपा होता है। सुनील शेट्टी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अभी तक अपने बेटे आहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि वे फिल्म तब तक नहीं देखेंगे जब तक बॉर्डर 2 वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार नहीं कर लेती। सुनील शेट्टी ने बताया, मैंने पहले दिन से ही कह दिया था कि जब तक बॉर्डर 2 दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार नहीं कर लेती, मैं इसे नहीं देखूंगा। मैंने आहान के लिए मन्नत मांगी थी। अब तक मैंने फिल्म का एक भी फ्रेम नहीं देखा है। मुझे गलत मत समझिए, ये फिल्म को लेकर घमंड नहीं है, ये एक पिता के जज्बात हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे थिएटर के बाहर 3.5 घंटे बैठे रहे, लोगों से मिलते रहे, उनकी तारीफें सुनते रहे, जबकि उनकी फैमिली अंदर फिल्म देख रही थी। फिलहाल फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं, इसलिए सुनील ने अभी फिल्म नहीं देखी होगी। लेकिन अगर फिल्म 500 करोड़ पार करती है तो वे इसे थिएटर में जरूर देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वे आहान, फैमिली और को स्टार्स सनी देओल और वरुण धवन के साथ इसे देखेंगे। ये दिखाता है कि सुनील अपने बेटे की सक्सेस के लिए कितने इमोशनल हैं।
वहीं आपको बता दें कि रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी 30 जनवरी को रिलीज हो चुकी है, जिसे ऑडियंस द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। अब इस क्लैश के बीच क्या बॉर्डर 2 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी और क्या सुनील शेट्टी इस फिल्म को थिएटर में देख पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आहान शेट्टी के लिए बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि करियर का टर्निंग पॉइंट है। उनकी पहली फिल्म तड़प बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसके बाद वे लाइमलाइट से दूर रहे। बॉर्डर 2 ने उन्हें बड़ा ब्रेक दिया। सनी देओल जैसे लेजेंड के साथ काम करने का मौका, जो उनके लिए फादर फिगर बने। फिल्म में आहान का रोल लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र सिंह रावत का है, जो इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। उनका किरदार इंटेंस एक्शन, इमोशंस और बहादुरी से भरा है। फर्स्ट रिव्यूज में आहान की परफॉर्मेंस को सराहा गया। उन्होंने फिल्म में अपनी जगह बनाई और इंटेंसिटी दिखाई। ये फिल्म आहान के लिए जरूरी है क्योंकि ये उन्हें नेपोटिज्म टैग से बाहर निकलने का मौका देती है। नेपोटिज्म बॉलीवुड का पुराना मुद्दा है और आहान शेट्टी को भी इसका शिकार होना पड़ा। सुनील शेट्टी के बेटे होने के कारण लोग उन्हें नेपो किड कहते हैं। ट्रोलर्स कहते हैं कि आहान को टैलेंट से नहीं बल्कि सुनील की वजह से मौके मिलते हैं। ट्रोलिंग से आहान प्रभावित हुए, लेकिन सुनील के सपोर्ट से वे मजबूत बने। सुनील ने कहा कि आहान ने सब कुछ छोड़कर इस फिल्म पर फोकस किया और उनका ये फैसला सही साबित हुआ। बॉर्डर 2 की सक्सेस से आहान को नई फिल्में मिल सकती हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने आहान को प्रॉमिसिंग कहा। ये फिल्म उनके लिए होम कमिंग है, पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए खुद को साबित करना। अगर फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार करती है तो आहान मेन स्ट्रीम हीरो बनने की राह पर होंगे। कुल मिलाकर ये फिल्म उनके करियर को रिवाइव करने वाली है। बॉर्डर 2 के ट्रेलर रिलीज होने के बाद वरुण धवन को भी उनकी एक्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। खासकर गाने घर कब आओगे में उनकी स्माइल और एक्टिंग पर लोग मीम्स बनाकर ट्रोल कर रहे थे। लेकिन वरुण ने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, न ही किसी को पर्सनली अटैक किया। उनका मैसेज साफ था, काम बोलता है, न कि सोशल मीडिया का नॉइज। बॉर्डर 2 ने साबित किया कि देशभक्ति प्लस इमोशन प्लस अच्छी टाइमिंग वाली फिल्में आज भी चलती हैं। ये 2026 की पहली सुपरहिट फिल्म बनी, जिसने सनी देओल को फिर से देशभक्त हीरो के रूप में स्थापित किया। सनी देओल की वापसी, नए स्टार्स का मिक्स और जेपी दत्ता का विजन सफल रहा। ये फिल्म न सिर्फ कमर्शियल हिट है बल्कि देश की सेना और बलिदान की याद दिलाने वाली सक्सेस स्टोरी भी है। अगर ट्रेंड जारी रहा तो ये फिल्म 400 से 500 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बॉर्डर 2 सनी देओल की पिछली फिल्म गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? और क्या सुनील शेट्टी इस फिल्म को थिएटर में देख पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।